मेरा तो सेकंड टाइम इरेक्शन ही नहीं आता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं एक बार तो सेक्स परफॉर्म कर लेता हूँ लेकिन उसके बाद फिर घंटों बीत जाते हैं और फिर मेरी पेनिस में इरेक्शन ही नहीं आता, कड़ापन ही नहीं आता, तनाव नहीं आता। तो फिर ऐसे में मैं क्या करूँ? तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये बता दे रहा हूँ कि जब आप एक बार सेक्स परफॉर्म करते हो और जब दोबारा आपकी बॉडी तैयार होती है, आपके पेनिस में इरेक्शन आना शुरू हो जाता है, तो इसके बीच का जो टाइम होता है इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो जब भी कोई पुरुष 18 साल से लेके 30 साल के बीच में होता है तो इस समय जो रिफ्रैक्टरी पीरियड का टाइम होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 27 साल का कोई पुरुष है, जब वो एक बार सेक्स परफॉर्म कर लेता है तो हो सकता हो कि उसकी बॉडी जो है 20 मिनट में, 30 मिनट में या 1 घंटे में तैयार हो जाए दोबारा सेक्स के लिए और उसके पेनिस में अच्छा खासा इरेक्शन देखने को मिलेगा, पेनिस में खड़ापन आएगा, फुलाव आएगा, तनाव आएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 30 के ऊपर उम्र बढ़ती जाती है, तो फिर क्या होता है, ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ये जो है बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुरुषों में जब 30 के ऊपर एज जाती है तो फिर पुरुषों में इसका लेवल धीरे धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाता है। और जब इनका लेवल धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि एक्साइटमेंट कम आएगी। एक्साइटमेंट कम आएगी तो फिर जो इरेक्शन है वो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इरेक्शन 24-24 घंटे बाद आता है। अब अगर कोई पुरुष 18 साल, 20 साल, 22 साल का है, उसका इरेक्शन अगर आधे घंटे में आ जा रहा है या 1 घंटे में आ जा रहा है या 2 घंटे में आ जा रहा है, तो ये नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसका आधे घंटे में आ जा रहा है उसका इरेक्शन वो बहुत अच्छा है, या मेरा जो है वो 2 घंटे में आ रहा है, 3 घंटे में इरेक्शन आ रहा है तो मेरा परफॉर्मेंस उससे ज़्यादा खराब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी बॉडी अलग होती है और सबका रिफ्रैक्टरी टाइम जो है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर जो पुरुष है 18 से लेके 30 साल के बीच में है और उसका रिफ्रैक्टरी टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि वो एक बार सेक्स परफॉर्म करने के बाद उसको जो है कम से कम 10 घंटे, 12 घंटे लग जा रहे हैं दोबारा इरेक्शन आने में, या फिर 24 घंटे भी बीत जा रहे हैं इरेक्शन आने में, तो फिर ये चिंता का विषय है। और इसको वो रिफ्रैक्टिव पीरियड को अपने कम कैसे कर सकता है, उसको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। आजकल हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो लाइफ स्टाइल सबसे पहले सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपने लाइफ स्टाइल चेंज कर ली तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड टाइम आपका जल्दी इरेक्शन आएगा, आप परफॉर्मेंस अच्छी दे पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर लाइफ स्टाइल में आप बदलाव क्या करोगे, आप एक्सरसाइज अगर करना शुरू कर दोगे, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। आपके ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जो है ब्लड अपने साथ में लेके चलता है, तो पूरी बॉडी में आपके ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई होगी। साथ ही साथ में ब्लड में न्यूट्रिएंट्स भी जो है चलते हैं, तो ब्लड के साथ में न्यूट्रिएंट्स भी आपके शरीर के हर हिस्से को मिलेंगे। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी तो बॉडी आपकी जल्दी तैयार होगी, जिससे आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड घट जाएगा। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अगर आप एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो एल्कोहल कंजप्शन को आपको कम करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, बाहर की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको उसको कम करना पड़ेगा। आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट को कम करना पड़ेगा। मैदे से बनी चीज़ें आपको कम खानी पड़ेगी। चीनी का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा या बहुत ना के बराबर कर दें। इसके अलावा आपको चावल जो है वो कम करना पड़ेगा। आपको अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपने खाने में वो चीज़ें शामिल करनी है जिनमें लाइकोपीन अच्छा पाया जाता हो, जिनमें कोएंजाइम क्यू पाया जाता हो, जिनमें अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता हो। ये सारी चीज़ें क्या है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप इसको अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो है जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, आप उसका इस्तेमाल अपने रेगुलर डाइट में कर सकते हैं। बहुत तरह की दालें आती हैं तो उसमें अच्छा खासा प्रोटीन पाया जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क से बनी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं, जैसे मिल्क तो एक खुद ही हो गया, उसके अलावा जो आपका चीज़ है और उसके अलावा जो मट्ठा है या उसके अलावा जो आपका कर्ड है यानी दही है, तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने रेगुलर डाइट में शामिल कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें जब आप करना शुरू कर देंगे, केवल जो है कुछ दिनों तक करने से ये नहीं होगा, इसको आपको रेगुलर करना ही करना पड़ेगा, जिससे और अगर आपने ये चीज़ें रेगुलर करना शुरू कर दी तो अब आप देखेंगे कि आपका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड पहले था उससे कहीं ज़्यादा कम आपका रिफ्रैक्टिव पीरियड हो जाएगा। और जो 30 के ऊपर हैं या 40 के ऊपर हैं, उनका रिफ्रैक्टिव पीरियड तो 20 से लेकर 30 साल की उम्र के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन जो करंट में है उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर वो यही चीज़ें फॉलो करते हैं जो मैंने अभी बताई हैं। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि जैसे जैसे हमारी शादी को काफ़ी ज़्यादा समय बीतता चला जाता है, लोग फोरप्ले का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं या ना के बराबर करते हैं। तो ये जो फोरप्ले है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोनों पार्टनर को के इन्वॉल्वमेंट में। तो फोरप्ले भी एक ऐसी चीज़ है जो आप करके जो रिफ्रैक्टिव पीरियड का टाइम है उसको कम कर सकते हैं। फोरप्ले करने से केवल महिला ही के अंदर ये अराउजनेस जल्दी नहीं आती, बल्कि पुरुष और महिला दोनों के अंदर अच्छा खासा एक्साइटमेंट लाती है, अराउजनेस लाती है, जिससे दोनों की बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है। तो आप इसको समय बढ़ने के साथ में इसको अपने से दूर ना करें, बल्कि इसको अपने साथ में लेके चलें, जिससे कि रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो घटेगा, इरेक्शन जल्दी आएगा, दोनों की इन्वॉल्वमेंट अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखें। और फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।